प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज की कथा का प्रसंग है पाप से मुक्ति। पाप से मुक्त। एक बार संत एकनाथ जी से किसी सज्जन पुरुष ने पूछा कि महाराज, आपका जीवन तो बहुत ही पवित्र है, किंतु हमारा ऐसा नहीं है। तो एकनाथ जी ने कहा उस सज्जन पुरुष से कि आप मेरी चिंता मत करो, हमें दूसरे की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। एकनाथ ने कहा, मैंने सुना है कि 7वें दिन आपकी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी आपकी। अब जब इतनी बात संत एकनाथ जी ने उस सज्जन पुरुष से कही कि 7वें दिन आपकी मौत हो जाएगी, वो सज्जन पुरुष जल्दी से वहां से गया और घर चला गया। किसी से कोई बात नहीं, चीत नहीं, जल नहीं, पान नहीं, भोजन नहीं। जाकर के अपने बिस्तर के ऊपर लेट गया। घर वाले पूछे क्या बात हो गई, किसी से कोई बात ना कहे, भोजन कर लो, भोजन ना करे, जलपान कर लो, जलपान ना करे। जा करके बाद सीधा सो गया। घर वाले भी चिंतित होने लगे, क्या कारण हो गया। ऐसे ऐसे करके प्रभु जी 6 दिन बीत गए। 6 दिन में न भूख रही न प्यास रही। जब संत ने ये शब्द कहे कि मैंने सुना कि 7वें दिन आपकी मौत हो जानी है, आज 7वां दिन था। एकनाथ जी अपने आश्रम से चले और वो सज्जन पुरुष के घर पहुंच गए। और जैसे ही सज्जन पुरुष के घर में पहुंचे तो वो सज्जन पुरुष को लेटा हुआ है बिस्तर के ऊपर। तो एकनाथ जी ने पूछा, कैसे हो, क्या हाल चाल है, क्यों लेटे पड़े हो। अब सज्जन पुरुष कहने लगा, महाराज आप तो जानते ही हो कि आज 7वां दिन है और 7वें दिन मैंने अपने देह का त्याग कर देना है। सज्जन पुरुष ने जब इतनी बात कही तो एकनाथ जी ने उनसे पूछा, ये जो 6 दिन आपके बीते, इन 6 दिनों में आपने कितना पाप किया, कितनी दूसरे की निंदा की, कितनी दूसरे की बुराई की। वो सज्जन पुरुष कहने लगा, गुरु जी पाप की बात करते हो, मुझे तो रात दिन नींद ना आए। इसी सोच विचार में पड़ा था कि अब 7वां दिन आ जाने वाला है। मैं तो इन 6 दिनों में पल पल मर रहा था। पाप कहाँ से होगा, पाप कहाँ से करूँगा, किसी की निंदा चुगली बुराई कैसे करूँगा, कहाँ से करूँगा। ये तो समय ही नहीं मिला। एकनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप हमारे जीवन का रहस्य समझ गए हो। जब मृत्यु का खौफ सामने खड़ा हो, मृत्यु का शेर हमारे सामने खड़ा हो, तो हम दुनियादारी, हमारी चिंताएं, हमारे पाप जो हम करते हैं वो सब कुछ छू मंत्र हो जाते हैं। तो आप मेरे सुखी जीवन का रहस्य शायद जान गए होंगे। तो उस समय पाप किस प्रकार सूझेगा जब आपके सामने मौत खड़ी हो। पाप के लिए निश्चिंतता चाहिए। मृत्यु का विचार जब मन के भीतर आता है, स्मरण होता है, तो पाप से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कथा का कहने का तात्पर्य ये है, प्रभु एकनाथ जी का समझाने का ये अभिप्राय था
कि हमें अपनी मौत को, अपनी मृत्यु को हर वक्त अपने साथ देखना है कि कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा समय, कौन सा सांस हमारा अंतिम होगा। अब जैसा विचार मन के भीतर होगा, ऐसा भाव मन में होगा, तो हम पाप कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम तो ऐसा सोच करके संसार में जी रहे हैं कि हम तो कभी मरने वाले ही नहीं हैं। हम तो यहाँ पर स्थिर हैं और यही सोच करके हम पाप करते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए झूठ बोलते हैं, अपने लिए, अपनों के लिए, और बस हम पाप पे पाप कर ही जाते हैं। अगर मन के भीतर ऐसा विचार आ जाए कि मेरा ना जाने कौन सा अंतिम समय है, कौन सी मेरी घड़ी जो है अंतिम है, अगर ऐसा मन के भीतर विचार आ जाए तो उस सज्जन पुरुष की तरह वो पाप करना ही भूल जाए। इसलिए अपने जीवन के हर पल को आप अपना अंतिम ही पल समझो और उस हरि का स्मरण करो। केवल सत्य, मौत सत्य है, अटल है, और जो आया है उसने जाना है। और प्रभु एक सत्य है, जो पहले था, आज है, कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा। तो उसका स्मरण करें, उसका ध्यान करें, उसका कीर्तन करें, तो हमारा जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। तो फिर हम उस सज्जन पुरुष की तरह दुखी नहीं होंगे जो एक नाती से पूछता था। इसलिए दूसरे को सुखी दे करके क्यों हम अफसोस मनाएं, क्यों हम अपने आप को दुखी करें। केवल उस प्रभु का स्मरण करें, उसका भजन करें, तो हम जिन पापों को करते हैं उन पापों से हम मुक्त हो जाएंगे। अगर मौत को हम अपने पास, अपने नज़दीक खड़ा देखेंगे तो हम पापों से मुक्त हो जाएंगे। हमारे पास वो समय ही नहीं होगा गलत कार्य करने के लिए, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की चुगली करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं होगा, जब हम हर एक पल को, मृत्यु को सामने पाएंगे। उस मनुष्य से पूछो जिसको अगर एक शेर के पिंजरे में बंद कर दिया जाए और सामने पिंजरे में शेर खड़ा हो, उससे पूछो कि मौत क्या होती है। क्या उसके मन में उस वक्त ये विचार आएगा कि मैं पाप कर दूं, मैं अपने परिवार के लिए ये कर दूं, वो कर दूं? क्या उसके मन के भीतर कभी ऐसा विचार आएगा? नहीं। क्यों? उस वक्त उसके सामने मौत खड़ी है। अगर इसी तरह हम मौत को अपने सामने खड़ा देखें हर पल, हर घड़ी, तो मैं कहता हूँ हमसे कभी भी कोई पाप नहीं होगा, हमसे कभी किसी की निंदा नहीं होगी, किसी की बुराई नहीं होगी। केवल हरि के भजन के साथ साथ उस मृत्यु को अपने अंग संग देखें, ना जाने कौन सा समय हमारा अंतिम है, तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, हम पाप ही नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटा सा प्रसंग था कि मृत्यु को हमेशा याद रखें, पाप से मुक्त हो जाओगे। तो आपको ये प्रसंग कैसा लगा अवश्य लाइक करें और शेयर करें। सबको राधे राधे।